हल्का अहबाब में नौशकी के लड़के की दास्तान पेश करेंगे। ये सच्ची बात है जो हम आपके अपने शो में बयान करने लगे। नौशकी की तारीख़ में एक सरप्राइज़ सामने आया और ये पूरे ज़िला के लिए अनोखा एजाज़ बन गया। नौशकी में एक लड़का ज़ुहैब रहता है जिससे सारे दोस्त ज़ूबू के नाम से जानते हैं। ज़ूबू के वालिद अब्दुल अज़ीज़ महकमा सेहत में 6 ग्रेड के अफसर हैं और कंपाउंडर हैं। इनके पास सवारी के लिए साइकिल भी नहीं। ज़ुहैब ग्रेजुएट है, बेरोज़गार है और शाम को फ़ुटबॉल खेलता है और गली महल्ले के मसाइल हल करता है। कहीं फौतगी हो जाए तो अपने एक दोस्त जो अमीर बख्श है उसके साथ कब्रिस्तान जाता है, कब्र खोदता है और जब तक के दफना कर वो लोग वापस नहीं जाते वो उनके इंतज़ामात में साथ रहता है। इसी तरह कोई शादी ब्याह कोई तकरीब हो नौशकी में जहाँ वो रहता है, जिस गाँव में बस्ती में, तो वहाँ के मामलात को हल करने की पूरी कोशिश करता है। पानी और बिजली के मसाइल के हल के लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाता है। ज़ोबू समाजी कारकुन है लेकिन सियासत से दूर है। मगर फिर क्या होता है? होता यह है कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें बीएनपी के बोर्ड के पार्लिमानी बोर्ड के मरकज़ी रहनुमा हैं हाजी मीर वज़ीर ख़ान। उनके बेटे मीर शेख मैंगल को ख़ानदानी सीट पर टिकट जारी किया गया और जब ये टिकट जारी किया गया तो जो ये बता दूं कि 2013 से यही ख़ानदान उस जगह पर है। तमाम जो एमएनए एमपीए या ये के काउंसलर तक, इनमें जो हाजी वज़ीर ख़ान है वो उन्होंने कहा कि काउंसलर की टिकट उनकी ख़ानदानी जो है विरासत उस पर ही जाएगी। लेकिन फिर ये हुआ कि अवाम इकट्ठी होगी। अवाम ने क्या किया? अवाम ने ये किया कि अवाम ने पोस्टर लगाए। अवाम ने ज़ोबी को काउंसलर बनाने के लिए औरतें निकल आईं। औरतों ने पोस्टर बनाए, लगाए और फिर इलेक्शन के दिन जब उसको नॉमिनेट तो कर चुके थे, इलेक्शन के दिन ये हुआ कि वो सारा दिन भूखे प्यासे रहे। चिंगची वहाँ चलती है, चिंगची में लोग आगे जो उन्होंने फ्री रक्षा दे दिया। वो दिहाड़ीदार मज़दूर थे। उन्होंने कहा हम शाम को अपनी फैमिली के लिए अगर रोटी ना भी लेके गए तो हम इस लड़के को ज़रूर प्रमोट करेंगे। जो ज़ूबी है उसके अगेंस्ट जमीयत के जो रहनुमा है वो अपने 6 दोस्तों के साथ मैंगल जो ख़ानदानी सियासत जिसको टिकट दिया गया उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए ताकि ये काउंसलर ना बने और उनके हाथ मजबूत किए जाएं जो कि ज़ूबी के अगेंस्ट खड़े थे। लेकिन वो 6 भी गए और वो सारा ख़ानदानी टिकट भी गया क्योंकि बग़ैर पैसे के हमारे यहाँ किसी का काउंसलर बनना एक गरीब लड़के का बग़ैर सोर्सेज के नामुमकिन है। जबकि पिछले 40 साल की उन्हीं की हुक्मरानी थी तमाम सीटों पर, चाहे वो एमएनए एमपी हो चाहे काउंसलर हो। अब जो ये सारी कुर्बानी दी गई तो क्या हुआ कि गाड़ियाँ भर भर के लोग इलेक्शन के दिन जाते रहे। ख़वातीन की मैंने बताया ना बड़ी तादाद निकली। उससे ये हुआ कि जब शाम को बैलेट बॉक्स खोला गया, गिनती शुरू हुई तो नौशकी ये कोई वार्ड नंबर 2 का इलाका है, वहाँ जो काउंसलर बना बहुत बड़ी वोट्स लेकर वो ज़ूबू यानी ज़ुहैब था। 1983 से एक ख़ानदान का कंट्रोल, एक ख़ानदान की हुक्मरानी जिसमें हाजी मीर बलोच मरहूम ख़ान मैंगल 4 इंतखाब जीते। 3 मरतबा वो ये एक रिकॉर्ड है कि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। उनके छोटे भाई बीएनपी के मरकज़ी रहनुमा हाजी मीर वज़ीर ख़ान काउंसलर भी रहे और ज़िले नायब नाज़िम भी रहे। 40 साला ख़ानदानी और मरूसी सियासत को ज़ूबू जो कि ग्रेजुएट लड़का है जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसका जो बाप है उसके पास साइकिल नहीं है, जिसको किसने तब्दील किया? उस बाशऊर अवाम ने जो ख़ुद भी बहुत गरीब है और उन्होंने 40 साला सियासत का नौशकी में नक्शा तब्दील करके रख दिया। नाज़रीन, उसी ज़ूबू से उसी ज़ुहैब से हम आपकी फ़ोन पर अभी बात करवाते हैं। नाज़रीन, ज़ुहैब हमारे साथ हैं नौशकी में। नौशकी की तारीख़ में एक सरप्राइज़ और फिर ये पूरे ज़िले का एजाज़ बन गया। 40 साला मौरूसी सियासत से हट कर एक वो लड़का जो फ़ुटबॉलर है, जो ग्रेजुएट है और जिसके पास जॉब नहीं है, वो किस तरह एक समाजी कारकुन से काउंसलर बन गया। ये इतना बड़ा इनकलाबी तब्दीली है। बल्कि ये कैसे आई? ज़ुहैब, आपको हल्का अहबाब में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये बताएं कि आप बड़ी मदद करते थे हर वक्त आवाम की। अपने एक दोस्त जो है अमीर बख्श को भी लेके चले जाते थे। कब्रिस्तान में कोई मर गया तो कब्रें खोद रहे हैं, बिजली पानी का मसला है तो वो हल कर रहे हैं। उस वक्त कोई सियासत में आने का ज़हन में ख्याल था?
जी बिल्कुल भी नहीं, हमारा कोई सियासत में आने का कोई ख्याल नहीं था। हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो उस जो अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों की मदद करते थे, तो उस अवाम ने आपको फिर सपोर्ट दी, उसने बहुत मदद की आपकी, किस तरह मदद की? तो रमजान में फार्म जमा हो रहे थे काउंसलरी के लिए, तो सब ने मशवरा किया कि जोहेब को खड़ा करेंगे इस दफा इलेक्शन में। फिर उन्होंने मेरे फार्म जमा किए, ऐसे भी खुद अपने मदद तरफ के जमा किए फार्म के अच्छा। लिए। जी, उसके बाद हमने एक टीम बनाया, दिन रात मेहनत किया, और सबसे ज्यादा मेहनत औरतों ने इस कैंपेन को चलाने में मदद की हमारे लिए। मैं नौशकी की औरतों को सलाम पेश करती हूँ कि वो तब्दीली की वजह बनी। हमारे वार्ड के औरतों ने सबसे ज्यादा मेहनत की। अच्छा। दिन रात मेहनत किया, क्योंकि जो हमारा वार्ड है 40 साल तकरीबन, मुझे भी अभी मालूम हुआ है क्योंकि मेरी तारीख पैदाइश 1994 है। पता चला कि 40 साल से वार्ड उनका था। हम मजबूरी में खड़े हो गए, क्योंकि 40 साल से हमारे वार्ड के लिए कोई काम भी नहीं होता। हमारे माहे बहने दूर से पानी लाते थे, बिजली का मसला था। हम अपनी मदद के तहत अपनी विसात के मुताबिक लोगों की मदद कर रहे थे। कभी पब्लिक हेल्थ के दफ्तर जाते थे, कभी वापदा जाते थे, लोग अपनी विसात के मुताबिक लोगों की मदद करते थे। फिर लोगों ने हिम्मत किया, मुझे खड़ा किया, पैसे भी उन्होंने खुद चंदा करके जमा किया। जिस दिन इलेक्शन था उस तरह एक चिंची वाला भी आ गया। चिंची वाला ने कहा कि मैं मुफ्त आपके साथ चलता हूँ, तो फिर आपने गाड़ियाँ, खाना शायद किसी ने ना खाया, और लेकिन गाड़ियाँ सारी लेके गए, और इलेक्शन वाले दिन क्या नक्शा था? ऐसा मंजर था, यकीन करो, इतना जज्बा था, और तो बच्चों बूढ़ों बुजुर्गों में मुझे खुद यकीन नहीं हुआ इतना बड़ा अपसेट हम लोगों ने किया इधर हमारे वार्ड में, क्योंकि बहुत नामुमकिन था हमारे लिए। चिंची वाले सब अपनी मदद के तहत काम कर रहे थे। हमने उस दिन खाना तक नहीं खाया, खाने का पैसा भी नहीं था हमारे पास। तो ये अवाम, नौशकी की अवाम ने इतनी बड़ी मोरूसी सियासत से एक लड़के को कर लिया, तो ये समझते हैं कि उनमें अब शऊर आ गया है। उन्होंने कहा है कि आप ये टिकट खाली अपने खानदान को ही ना दें, एक गरीब भी आ सकता है इस पर। इंशाल्लाह हमने कदम रख दिया, इंशाल्लाह अब सारे नौशकी में ये सैलाब की तरह फैल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या सोचा है अभी, क्या करेंगे काउंसलर बनकर आवाम के लिए? कौन से वहाँ नौशकी में इस वक्त मसाइल क्या मौजूद हैं? इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जितना काउंसलरी का इख्तियार है मैं सब करूंगा, उससे आगे भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा आवाम की खिदमत के लिए। अच्छा, बहरहाल हम नौशकी की आवाम को, पानी का है, बिजली का है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। अच्छा, लास्ट आखिरी मेरा सवाल ये है कि वहाँ 40 साल की मोरूसी सियासत थी, सरदारी निज़ाम है। हम जो आपके हैं ना हाजी मीर बलोच और उनके ख़ानदार, और उनको भी ये कहेंगे कि आप इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें। आपको कोई रिएक्शन तो अभी सामने नहीं आया। हमारी उनसे इस शो के ज़रिए दरख्वास्त है कि आप इन नौजवानों की अपने बच्चों की तरह सरपरस्ती करें। आपको कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आ रही? जी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे बड़े हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं हमारा साथ दे, हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह हम अपने इलाके के लिए, अपने वार्ड के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हम भी उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा साथ दे, वो हमारे बड़े हैं। बिल्कुल, मैं भी यही BNP वाले जो भी लीडर हैं, जमीयत के हैं, जो सारे एक जगह इस नौजवान के अगेंस्ट भी जमा हुए, फिर भी आपने देखा कि अवाम में अब शऊर आ गया, तो हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि जोहेब की ज़रूर सरपरस्ती करें। जोहेब, आपका बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी